पूरा महाभारत बदले और विद्रोह की कहानियों से भरा पड़ा है। अश्वत्थामा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बस उसकी कहानी की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई। अलग मतलब उसके विचारों में कई बदलाव आए, बार बार बदलाव आए और वो उन तमाम बदलावों से कुछ न कुछ सीखता गया। न जाने वो कितने संग्रामों से गुजरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने राजा द्रुपद से बदला लेने का विरोध किया, लेकिन जब द्रुपद ने बदले की धधकती आग से 2 संतानें पैदा की तो अश्वत्थामा को अपने पिता से सहानुभूति हुई। अब उसे उस समय का इंतजार था कि पांचाल नरेश द्रुपद अपने बेटे धृष्टद्युम्न और बेटी कृष्णा को उसके पिता से बदला लेने भेजे। अश्वत्थामा अपने पिता का बदला नहीं लेना चाहता है, सिर्फ राजा द्रुपद को जवाब देना चाहता है। बताना चाहता था कि जीवन बदले की भावना से नहीं, समझौते से चलता है, और आचार्य ने समझौता कर लिया। जो दंड देना था दे दिया। एक दिन लंबे अभ्यास के बाद अपने पिता को परेशान देखा तो पूछा, अरे ये क्या कर रहे हैं पिताजी? अचानक ये अग्नि बाण, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, बस यूं ही। मुझे पता है पिताजी, जब आप चिंता और क्रोध में होते हैं अग्नि बाण चलाते हैं। भविष्य की चिंता है अश्वत्थ, विकराल भविष्य की। आप तो कहते हैं भविष्य अज्ञात है, फिर चिंता कैसी? हुआ क्या? द्रुपद की पुत्री कृष्णा के बारे में कुछ सूचनाएं मिली हैं। लगता है बुझी हुई आग एक बार फिर सुलगेगी, और सुलगेगी तो बहुत कुछ जलाकर भस्म कर देगी। आपको क्या सूचना मिली है? ज्योतिषी ने द्रुपद पुत्री कृष्णा के संबंध में बताया है कि उसका भविष्य उज्जवल है, राज सुख का भोग करेंगी, किंतु महायुद्ध का कारण भी बनेगी। ऐसे महायुद्ध का जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो चिंता कैसी? इतना तो आपको भी पता होगा कि कृष्णा आपसे युद्ध करने नहीं आएगी। उसका भाई आएगा, धृष्टद्युम्न। उसके संबंध में ज्योतिषियों का कहना है कि वो मेरे लिए घातक सिद्ध होगा। आप मेरे पिता ही नहीं, गुरु भी है, और मेरे जैसे पुत्र और शिष्य के होते आप पर कोई आंख उठाए, यह असंभव है। आपने धनुर्विद्या के रहस्य यूं ही नहीं बताए हैं पिताजी। मैं एक बार पुनः कहता हूं कि मेरे होते आप पर कोई संकट आए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। धिक्कार है धनुष विद्या को, और धिक्कार है मेरे ज्ञान को। बेटे का जोश और जुनून देखकर द्रोणाचार्य का क्रोध आंसुओं में बह गया। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे को गले लगा लिया। द्रोण कभी डरे नहीं तो धृष्टद्युम्न से कैसे डर जाते? उन्हें तो बस अपने बेटे अश्वत्थामा का इम्तिहान लेना था, और उन्होंने लिया। बेटा सफल हुआ। पिता ने बड़े प्यार से बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र। मैं जानता हूं कि संसार की कोई शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। अब द्रोणाचार्य के साथ जो घटना घट रही थी उसका हस्तिनापुर की राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ाव था। अब सवाल यह है कि हस्तिनापुर में ऐसा क्या हो रहा था? तो यहां पांडवों और कौरवों में दूरी बढ़ती जा रही थी। बात बात पर झगड़े हो रहे थे। कौरवों को उनके मामा शकुनी का साथ मिल रहा था और पांडव असुरक्षित महसूस कर रहे थे। राजा धृतराष्ट्र को कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उन्हें पता था कि उनके 100 बेटों पर पंडु के 5 बेटे भारी हैं। इसीलिए वो दुर्योधन को भीम से ज्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे। अक्सर पांडवों को दुर्योधन के रास्ते से हटाने की बातें सोचते हुए और उन्हें मारने की योजनाएं बनाते। दूसरी तरफ शकुनी दुर्योधन पर
मानसिक दबाव डाल रहा था। हाँ, तू बड़ा संकोची है भांजे, मेरे पास एक की स्वरों को भी नहीं सुनता। मुझे कोई स्वर नहीं सुनना मतुल। आपके पासों का रहस्य तो आप ही जाने। ध्यान से सुन, तू पांडवों को वर्णावत भेजने में देर ना कर। देर करेगा तो चूक जाएगा। मैंने महाराज धृतराष्ट्र के मुंह पर जादू चला दिया है। तुम उनसे अपने मन की बात कह दो, वो तैयार हो जाएंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। पिताजी तैयार हो जाएंगे तो मेरा काम कैसे बन जाएगा मतुल? तुम ज्यादा समझने का प्रयास ना करो भांजे, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारा राज्याभिषेक देखना चाहता हूँ। और शकुनी मामा ने दुर्योधन को विनाश के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर लिया। महाराज धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन की बात समझी और पांडवों की कहानी खत्म करने की तैयारी में लग गए। अब इसके लिए एक ऐसे मोहरे की जरूरत थी जो बाजी पलट दे। बहुत कुछ सोचकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुरोचन नाम के अपने भरोसेमंद मंत्री को बुलाया और अपने मन की बात बताई। तुमने कई राजभवनों का निर्माण किया है पुरोचन, और अब एक ऐसे भवन का निर्माण करना है जो लकड़ी, तेल, चर्बी और लाख का बना हो। ये कैसे होगा महाराज? क्या कोई ऐसा भवन भी होता है? मुझे तो ऐसे भवन का कोई अनुभव नहीं है। अनुभव हो या नहीं, भवन ऐसा होगा जो एक चिंगारी लगते ही जलकर राख हो जाए। हो, तो ऐसी बात है। मैं समझ गया, बन जाएगा। जैसा आपने कहा है वैसा ही बनेगा महाराज। और पुरोचन लाख, तेल और लकड़ी से भवन निर्माण करने चल पड़ा। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी अंधी आंखों से पांडवों को वर्णावत के भव्य महल का दृश्य पहले ही दिखा दिया था, और अब वर्णावत की शोभा देखने के लिए पांडव तैयार थे। मां कुंती का मन भी वर्णावत की प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए लालायित हो गया था, तो वो अपने बेटों के साथ जाने के लिए तैयार हुई। मामा शकुनी की सलाह से दुर्योधन ने पुरोचन को समझा दिया था कि पांडवों का ठहरने का इंतजाम उसी भवन में किया जाएगा और मौका पाकर उसमें आग लगा दी जाएगी। पुरोचन दुर्योधन का सारा खेल समझ गया था। अब इंतजार था तो उस दिन का जब दुर्योधन के रास्ते के कांटे बिल्कुल साफ हो जाएं। अब सोचना यह है कि क्या पांडव इतने कच्चे थे जो दुर्योधन और शकुनी के बिछाए जाल में फंस जाते। अश्वत्थामा को एक बार लगा था कि दुर्योधन के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन वो इस हद तक सोच भी नहीं सकता था कि मामा और भांजे पांडवों की अंतिम क्रिया की योजना बना रहे हैं। अगर पता होता तो शायद कहानी कुछ और होती।